गरीब लड़की इंटरव्यू देने गई थी। करोड़पति ने कहा तुम मेरी पत्नी बन जाओ। फिर आगे जो हुआ, ये सच्ची कहानी है लखनऊ की। लखनऊ के राजाजीपुरम की पुरानी बस्ती में सुबह की शुरुआत हमेशा शोर से होती थी। कहीं हैंडपंप चलने की आवाज, कहीं बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी और कहीं चूल्हों से उठता धुआं। इन्हीं आवाजों के बीच सिया शर्मा उस दिन बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने रात ठीक से सोई भी नहीं थी, क्योंकि उसकी मां सरोज शर्मा की खांसी बार बार उसे जगा देती थी। दवा की शीशी खाली हो चुकी थी और पैसे भी खत्म थे। चाय बनाते समय उसने मां से कहा, आज इंटरव्यू अच्छा गया ना, तो शाम को दवा ले आऊंगी, पक्का। सरोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ थी। बस खुद को संभाल कर रखना बिटिया, शहर बड़ा है। सिया ने अपनी फाइल उठाई। उसमें उसकी डिग्री, मार्कशीट और कुछ पुराने प्रमाण पत्र थे। उसकी पूरी मेहनत उसी पतली फाइल में बंद थी। वो घर से निकली तो आसमान साफ था, मगर उसके मन में घबराहट भरी थी। कई बसें बदलते बदलते वो गोमती नगर एक्सटेंशन पहुंची। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े शोरूम और चमकती इमारतें देखकर उसे लगा जैसे वो किसी और शहर में आ गई हो। सामने मेहरा ग्रुप का हेड ऑफिस था। कांच की ऊंची बिल्डिंग, गेट पर सिक्योरिटी और अंदर आते जाते फॉर्मल कपड़ों में लोग। इंटरव्यू के लिए पहले से लंबी लाइन लगी थी। वो चुपचाप बैठ गई। घंटे बीतते गए। दोपहर हुई, फिर शाम होने लगी। कई उम्मीदवार अंदर गए और बाहर आए। उसका नंबर करीब आया ही था कि रिसेप्शन से घोषणा हुई, एचआर को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा है, बाकी इंटरव्यू कल होंगे। लोग बड़बड़ाते हुए चले गए। सिया कुछ देर वही बैठी रही। उसके पास बस का किराया बचा था, लेकिन अगर वो आज घर लौट जाती तो कल आने के पैसे नहीं रहते। उसने तय किया कि मालिक से सीधे बात करेगी। शाम ढल गई। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। गार्ड ने उसे कई बार बाहर जाने को कहा, मगर वो गेट के पास खड़ी रही। तभी बादल घिराए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग छत के नीचे आ गए, लेकिन वहां जगह कम थी, इसलिए सिया भीगती रही। उसने अपनी फाइल को दुपट्टे में लपेट लिया। कुछ देर बाद उसने हिम्मत करके गार्ड से कहा, भैया, मालिक से एक बार मिलवा दीजिए, बस 2 मिनट। गार्ड ने झुंझलाकर जवाब दिया, साहब निकल चुके हैं, कल आना। सिया ने धीमे से कहा, कल दवा नहीं होगी घर में। गार्ड ने ध्यान नहीं दिया। तभी एक काली लग्जरी कार अंदर आई। गार्ड तुरंत खड़ा हो गया और गेट खोल दिया। कार पोर्च में रुकी। ड्राइवर उतरा और पीछे का दरवाजा खोला। लगभग 30 साल का एक आदमी बाहर आया। सफेद शर्ट, शांत चेहरा और थका हुआ भाव। यही आर्यन मेहरा था। सिया ने बिना सोचे उसके सामने जाकर कहा, सर प्लीज, मैं सुबह से इंतजार कर रही हूं। इंटरव्यू रह गया, मुझे नौकरी बहुत जरूरी है। आर्यन रुक गया। उसने गार्ड को अंदर जाने को कहा और फिर सिया से पूछा, नाम? सिया शर्मा। क्वालिफिकेशन? बीकॉम, फर्स्ट डिवीजन। पहले कहीं काम किया? नहीं, पहली नौकरी चाहिए। मां बीमार है। वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा। शायद उसकी आंखों में सच तलाश रहा था। फिर उसने अप्रत्याशित बात कही, तुम मुझसे शादी कर लो। सिया को लगा वो गलत सुन रही है। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने सामान्य स्वर में कहा। 1 साल की शादी, बदले में तुम्हारी मां का इलाज, रहने की जगह और पैसे। बारिश की आवाज और तेज हो गई। सिया के दिमाग में कई सवाल एक साथ उठे। उसने पूछा, मैं ही क्यों? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी जैसी दिखती हो। वो अब नहीं है। परिवार चाहता है मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं किसी को अपनी जिंदगी में लाना नहीं चाहता। बस एक समझौता चाहिए। सिया चुप हो गई। उसे ये सब अवास्तविक लग रहा था, मगर मां का चेहरा याद आते ही सोच बदलने लगी। उसके पास सच में कोई रास्ता नहीं था। उसने धीरे से कहा, एक शर्त है, मेरी मां को कभी सच पता नहीं चलेगा। आर्यन ने सिर हिलाया, ठीक है,
कुछ सेकंड बाद उसने पूछा, सोच लो, मजबूरी में फैसला मत लेना। सिया ने गहरी सांस ली। मजबूरी ही फैसला करा रही है। वो कार में बैठ गई। रास्ते भर उसने खिड़की से बाहर देखा। शहर की लाइटें धुंधली लग रही थी। वो नौकरी ढूंढने आई थी, लेकिन अब शादी करने जा रही थी, एक ऐसे आदमी से जिसे वो जानती तक नहीं। कार लगभग आधे घंटे बाद गोमती नगर एक्सटेंशन के एक शांत और बेहद महंगे इलाके में जाकर रुकी। सिया ने शीशे से बाहर देखा तो सामने एक बड़ा सफेद बंगला था, जिसके बाहर ऊंचा गेट और सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे। गेट के पास लगी नेम प्लेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेहरा विला। गाड़ी अंदर गई तो सामने बड़ा लॉन दिखाई दिया, बीच में फव्वारा और किनारे करीने से लगे पौधे। सिया ने इतनी सजी हुई जगह पहले कभी पास से नहीं देखी थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सच में किसी और दुनिया में आ गई है। ड्राइवर ने दरवाजा खोला। सिया धीरे से उतरी। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। वो अंदर जाने से पहले एक पल के लिए रुकी, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि अब वापस मुड़ना आसान नहीं रहेगा। आर्यन ने सामान्य स्वर में कहा, आओ। वे दोनों अंदर पहुंचे। विशाल हॉल में हल्की रोशनी थी और दीवारों पर बड़े पेंटिंग्स लगे थे। कुछ नौकर नौकरानियां इधर उधर काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा, सब रुककर खड़े हो गए। उनकी नजरें तुरंत सिया पर टिक गई। हॉल के बीचों बीच सोफे पर बैठी एक बुजुर्ग महिला ने चश्मा नीचे किया और आर्यन को देखा। उनका चेहरा सख्त था, मगर आंखों में तेज था। आर्यन, ये कौन है? उन्होंने सीधा सवाल किया। आर्यन ने बिना झिझक जवाब दिया, दादी, ये सिया है, मैं इससे शादी कर रहा हूं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिया को लगा जैसे उसके कानों में आवाज गूंज रही हो। उसने उम्मीद की थी कि पहले बात होगी, समझाया जाएगा, लेकिन यहां तो सीधे घोषणा हो चुकी थी। दादी सावित्री मेहरा उठीं और उसके करीब आई। उन्होंने उसे सिर से पांव तक देखा, जैसे कुछ परख रही हो। फिर पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? सिया ने धीरे से कहा, मां। और मैं? पिता? नहीं रहे। दादी कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, इतनी जल्दी फैसला? आर्यन ने शांत स्वर में कहा, हां। उन्होंने गहरी सांस ली और नौकर से कहा, ऊपर का कमरा तैयार करवा दो। शादी घर में ही होगी, बाहर किसी को खबर नहीं करनी। यह सुनकर सिया समझ गई कि उसे स्वीकार तो कर लिया गया है, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए हैं। उसे ऊपर एक बड़े कमरे में ठहराया गया। कमरे में नई अलमारी, साफ बिस्तर और कुछ नए कपड़े रखे थे। नौकरानी ने बताया कि सुबह पार्लर वाली आएगी। सिया हैरान थी, ये सब पहले से तैयार था। कमरे में अकेली होते ही उसने मां को फोन किया, मां, नौकरी मिल गई, रहने की जगह भी दी है कंपनी ने, कुछ दिन यही रहना होगा। मां की आवाज में राहत थी, भगवान भला करे उनका। सिया की आंखें भर आई, मगर उसने खुद को संभाला। अगले दिन घर में हलचल थी। पंडित आया, फूल सजे और शाम तक सादगी से शादी हो गई। लाल जोड़े में बैठी सिया को सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। आर्यन पूरे समय शांत रहा, जैसे कोई जिम्मेदारी निभा रहा हो। 7 फेरे हुए, सिंदूर भरा गया और सब खत्म हो गया, बिना शोर, बिना मेहमानों के। रात को कमरे में आते ही आर्यन ने साफ कहा, घबराओ मत, यह सिर्फ नाम की शादी है, तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। सिया ने धीरे से पूछा, और तब तक? तब तक बस इस घर की बहू बनकर रहना है, उसने जवाब दिया। वो मुड़कर जाने लगा, फिर रुककर बोला, घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता है, उसे मत खोलना। अगले दिन से नई जिंदगी शुरू हुई। सुबह नाश्ते की टेबल पर दादी, आर्यन और सिया बैठे, मगर बातचीत कम हुई। नौकर उसे मैडम कहते थे, लेकिन अपनापन नहीं था। उसने किचन में मदद करनी चाही तो मना कर दिया गया। शाम को कुछ रिश्तेदार आए। बातचीत के दौरान एक महिला ने धीरे से कहा, लड़की तो साधारण घर की लगती है।
दूसरी ने पूछा, इतनी जल्दी शादी कैसे तय हो गई? सिया चुप रही। तभी आर्यन ने स्पष्ट स्वर में कहा, यह मेरा फैसला है और यही काफी है। कमरे में खामोशी छा गई। सिया ने पहली बार महसूस किया कि उसने भले दूरी बना रखी है, लेकिन वो उसे अपमानित होने के लिए अकेला नहीं छोड़ता। रात को वो अपने कमरे में बैठी सोचती रही। ये घर उसे अपनाने की कोशिश कर रहा था, मगर पूरी तरह नहीं, और वो खुद भी यहां रहने की आदत नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि उसे जाना था। शादी के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। मेहरा विला का हर दिन लगभग एक जैसा होता था। सुबह नाश्ते की टेबल पर औपचारिक बातचीत, दोपहर की खामोशी और रात को देर से लौटते आर्यन। सिया को धीरे धीरे समझ आ गया था कि इस घर में उसके लिए कोई तय भूमिका नहीं है। वो बहू थी, मगर किसी ने उससे कुछ करने को नहीं कहा। नौकर अपने काम में लगे रहते। किचन में कुक पहले से मौजूद था और दादी का रूटीन सालों से वैसा ही था। खाली बैठना उसे हमेशा से मुश्किल लगता था। तीसरे दिन उसने किचन का सामान व्यवस्थित करवाया। चौथे दिन स्टोर रूम की पुरानी लिस्ट ठीक कर दी। शुरू में स्टाफ झिझकता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी बात मानने लगा। घर की चीजें समय पर आने लगी और छोटी छोटी परेशानियां कम होने लगी। दादी ने नोटिस किया कि अब उन्हें बार बार नौकरों को बुलाना नहीं पड़ता। एक दोपहर वो ऊपर की लॉबी में घूम रही थी। दीवारों पर लगे फोटो फ्रेम देखते देखते उसकी नजर एक अलग दरवाजे पर गई। बाकी कमरों से अलग, पुरानी लकड़ी का, जैसे लंबे समय से इस्तेमाल न हुआ हो। उसे तुरंत आर्यन की बात याद आई। एक कमरा हमेशा बंद रहता है, उसे मत खोलना। वो कुछ पल रुकी। मन ने कहा वापस चली जाओ, मगर जिज्ञासा भारी पड़ गई। उसने धीरे से हैंडल दबाया। दरवाजा हल्का सा खुल गया। कमरे के अंदर हल्की खुशबू थी, जैसे किसी ने चीजें बहुत संभाल कर रखी हों। दीवारों पर एक ही लड़की की तस्वीरें थी, अलग अलग मौकों की। सिया कुछ कदम आगे बढ़ी और एक फ्रेम के सामने रुक गई। उस लड़की का चेहरा उससे बेहद मिलता था। वही आंखें, वही मुस्कान। टेबल पर रखे फ्रेम में शादी की फोटो थी। आर्यन और वही लड़की साथ खड़े थे, हंसते हुए। नीचे नाम लिखा था, रिया मेहरा। सिया समझ गई, ये उसकी दिवंगत पत्नी का कमरा है। मैंने मना किया था। आवाज सुनते ही वो चौंक कर मुड़ी। दरवाजे पर आर्यन खड़ा था। उसके चेहरे पर नाराजगी कम और थकान ज्यादा थी। सॉरी। दरवाजा खुल गया था। सिया ने घबराकर कहा। आर्यन अंदर आया। उसने फोटो को सीधा किया और धीरे से बोला, यह कमरा वैसे ही रहने देना चाहता था। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर सिया ने हिम्मत करके पूछा, आपने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं इनके जैसी दिखती हूं? आर्यन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद घर बदल गया। और मैं भी। दादी चाहती थी मैं आगे बढ़ूं, लेकिन मैं तैयार नहीं था। तुम्हें देखा तो लगा सवाल खत्म हो जाएंगे। मतलब मैं जवाब हूं। रिश्ता नहीं, सिया ने सीधा कहा। आर्यन चुप रहा। जवाब वही था। सिया ने गहरी सांस ली। चिंता मत कीजिए, 1 साल बाद मैं चली जाऊंगी। आपको मेरी आदत भी नहीं पड़ेगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी सहजता से मान लेगी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए शादी नहीं की। सिया कुछ नहीं बोली और कमरे से बाहर निकल गई। उस दिन के बाद उसने व्यवहार बदल लिया। अब वो आर्यन से सिर्फ जरूरत की बात करती। पहले जहां हल्की बातचीत हो जाती थी, अब वो भी बंद हो गई। वो घर के काम संभालती, दादी का ध्यान रखती, मगर खुद को दूर रखती। शाम को दादी ने उसे बुलाकर कहा, नौकर बता रहे थे घर अब पहले से व्यवस्थित है, बस खाली थी तो देख लिया। सिया ने जवाब दिया। दादी ने पहली बार ध्यान से उसे देखा। घर संभालना सीख रही हो। यह सुनकर उसे अजीब लगा। वो जानती थी ये घर उसका नहीं है, फिर भी वो इसे अपना मानकर ठीक कर रही थी। उधर आर्यन अपने कमरे में बैठा था। उसने दराज से रिया की पुरानी चूड़ी निकाली
और कुछ देर देखता रहा, फिर वापस रख दी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो सिर्फ एक औपचारिक जवाब बनाकर लाया था, वो घर को सच में बदल रही है। बंद कमरे वाली घटना के बाद घर में कोई खुली बहस नहीं हुई, लेकिन माहौल बदल गया था। सिया ने उस दिन के बाद खुद को पूरी तरह घर के कामों में लगा दिया। उसने तय कर लिया था कि वो अपनी सीमा नहीं भूलेगी। वो यहां 1 साल के लिए आई है, इसलिए भावनाओं को दूर रखना ही ठीक है। अब उसकी सुबह जल्दी शुरू होती। वो किचन में जाकर दिन का मेन्यू तय करवाती, दादी की दवाइयां समय पर रखती और स्टाफ से काम का बंटवारा कर देती। पहले जहां हर छोटी बात के लिए नौकर आर्यन के मैनेजर को फोन करते थे, अब सीधे सिया से पूछ लेते। धीरे धीरे घर का रूटीन आसान होने लगा। एक सुबह नाश्ते की टेबल पर दादी ने चाय का कप रखते हुए कहा, आजकल सब समय पर होने लगा है। सिया ने सिर्फ हल्की मुस्कान दी। आर्यन अखबार पढ़ रहा था, मगर उसने ये बात नोटिस की। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने बताया कि सरोज शर्मा की हालत काफी बेहतर है और उन्हें कुछ दिन घर ले जाया जा सकता है। सिया खुश हुई, लेकिन दादी ने कहा, अकेले कैसे रहेंगी? उन्हें कुछ समय यही रख लो। सिया चौंक गई। उसने सोचा नहीं था कि दादी ऐसा कहेंगी। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। जब उसकी मां मेहरा विला आई तो घबराई हुई थी। इतना बड़ा घर देखकर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी बेटी यहां रहती है। उन्होंने आर्यन को आशीर्वाद दिया और कहा, बिटिया का ध्यान रखना। आर्यन ने सिर्फ इतना कहा, आप चिंता मत कीजिए। मां के आने के बाद सिया बदल गई। वो अब पहले से ज्यादा सहज रहने लगी। कभी मां के साथ हंसती, कभी उन्हें घर दिखाती। आर्यन ने महसूस किया कि वो अब उस लड़की से अलग लगती है जिसे वो बारिश वाले दिन लाया था। अब उसमें घर जैसा अपनापन था। एक रात बिजली कुछ देर के लिए चली गई। दादी को अंधेरे से डर लगता था। सिया तुरंत उनके कमरे में गई, मोमबत्ती जलाई और उनके पास बैठ गई। वो उनसे आर्यन के बचपन की बातें पूछने लगी। दादी बोलती रही, स्कूल, पढ़ाई, पहली नौकरी, और फिर रिया का जिक्र करते करते रुक गई। दरवाजे पर खड़ा आर्यन सब सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि इतने समय बाद दादी बिना भारी हुए रिया का नाम ले पा रही है। शायद घर धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। अगले दिन उसने सिया से कहा, कल। धन्यवाद। सिया ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं। ये छोटी बात थी, लेकिन पहली बार बातचीत औपचारिक नहीं लगी। धीरे धीरे शाम की चाय साथ होने लगी। बातचीत अभी भी छोटी होती, मगर अब खामोशी असहज नहीं थी। एक दिन सिया ने मजाक में कहा, आप हमेशा इतने चुप रहते हैं, या सिर्फ मेरे सामने? आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब कम चुप रहूंगा। समय गुजरता गया। घर में पूजा रखी गई और इस बार सिया ने सारी तैयारी संभाली। रिश्तेदार आए तो माहौल पहले से अलग था। किसी ने कहा, बहू ने घर संभाल लिया। दादी गर्व से सुनती रही। आर्यन ने पहली बार बिना नजर हटाए सिया को देखा, जैसे उसे नए रूप में पहचान रहा हो। रात को सबके जाने के बाद सिया सोफे पर थककर बैठ गई। आर्यन ने पानी का गिलास दिया और कहा, आज बहुत काम किया। सिया ने धीमे स्वर में कहा, आदत हो रही है, पर आदत डालना ठीक नहीं। मुझे जाना भी है। ये सुनकर आर्यन चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि जिस बात को वो नजरअंदाज कर रहा था, वो सच है। ये साथ हमेशा का नहीं है। उस रात वो देर तक जागता रहा। उसे महसूस हुआ कि घर की जो सामान्यता लौट आई है, वो अस्थायी है, और ये विचार उसे बेचैन कर रहा था। उधर सिया अपने कमरे में कैलेंडर देख रही थी। शादी को 3 महीने हो चुके थे। उसने तारीख पर उंगली रखी और मन ही मन गिना 9 महीने, और उसने खुद को याद दिलाया कि यह रिश्ता तय समय का है। मगर दिल को समझाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। मौसम बदला, त्योहार आए और निकल गए, लेकिन मेहरा विला का रूटीन अब स्थिर हो चुका था। सिया इस घर का हिस्सा बन गई थी, भले ही नाम के लिए ही सही। दादी अब हर काम उससे पूछकर करती।
स्टाफ उसके बिना निर्णय नहीं लेता और सरोज शर्मा पूरी तरह स्वस्थ होकर भी कुछ दिन और रुकना चाहती थी, क्योंकि उन्हें यहां सुकून मिलता था। लेकिन कैलेंडर पर एक तारीख दोनों को हर दिन दिखाई देती थी, शादी की सालगिरह, वही दिन जब उनका 1 साल पूरा होने वाला था। सिया ने तय कर लिया था कि वो वादा निभाएगी। उसने धीरे धीरे अपने पुराने कपड़े अलग रखे और जो चीजें उसने यहां रहते हुए इस्तेमाल की थी उन्हें वही रहने दिया। उसे लगता था जैसे वो अपने होने के निशान मिटा रही है। उधर आर्यन को बदलाव महसूस होने लगा। वो अब ऑफिस से जल्दी लौटता, कई बार बिना कारण ड्राइंग रूम में बैठा रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात से बचना चाह रहा है, उस दिन से या उस एहसास से जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक शाम सिया ने कहा, मां अब अपने घर वापस जाना चाहती है। आर्यन ने सिर हिलाया, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। सिया ने हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद, आपने जितना किया काफी है। उसके शब्द सामान्य थे, लेकिन उनमें दूरी थी। आर्यन ने पहली बार उस दूरी को महसूस किया। अगले दिन सरोज शर्मा अपने घर चली गई। जाते समय उन्होंने सिया से कहा, तू खुश रहना, यही चाहती हूं। सिया ने उन्हें गले लगाया, मगर कुछ नहीं बोली। घर अचानक खाली लगने लगा। दादी अपने कमरे में थी और स्टाफ अपने काम में। शाम को चाय के समय पहली बार टेबल पर सिर्फ आर्यन और सिया थे, लेकिन बातचीत नहीं हुई। रात को सिया ने अपना बैग निकाला। उसने कपड़े तह किए और एक लिफाफा तैयार किया। उसमें चाबियां और एक छोटा सा पत्र रखा। उसने लिखा कि 1 साल पूरा हो गया है और वह जा रही है। उसने धन्यवाद लिखा और मां को सच न बताने की विनती की। सुबह वो जल्दी उठी। पूरे घर में सन्नाटा था। उसने आखिरी बार हर कमरे को देखा, बालकनी, किचन, वो सोफा जहां कभी दोनों ने चाय पी थी। फिर बिना किसी को जगाए गेट से बाहर निकल गई। जब आर्यन नीचे आया तो सब सामान्य था, मगर सिया नहीं थी। पहले उसने सोचा वो मंदिर गई होगी। फिर पूरे घर में ढूंढने के बाद टेबल पर रखा लिफाफा देखा। पत्र पढ़कर वो कुछ देर वही खड़ा रह गया। ये वही अंत था जो शुरू से तय था, लेकिन अब उसे खालीपन महसूस हो रहा था। दादी ने पूछा, सिया कहाँ है? उसने धीमे से कहा, चली गई। उस दिन वो ऑफिस नहीं गया। वो राजाजीपुरम पहुंचा, मगर पड़ोसियों ने बताया कि सिया सुबह ही कहीं निकल गई और कहा नई नौकरी मिली है। शाम को बारिश शुरू हो गई। अनजाने में उसकी कार उसी बस स्टैंड के सामने रुक गई जहां 1 साल पहले वो उससे मिला था। वो कुछ देर वही खड़ा रहा। तभी उसने उसे देखा। सिया बेंच पर बैठी थी, बैग पास में रखा था। शायद बस का इंतजार कर रही थी। तुम बिना बताए चली गई, उसने कहा। सिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, वादा था। 1 साल का। दोनों कुछ पल चुप रहे। बारिश तेज हो गई थी। अब उनके बीच कोई समझौता नहीं था, सिर्फ सच बचा था। आर्यन ने धीरे से कहा, घर चलो। सिया ने उसकी तरफ देखा। अब क्यों? बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। बस स्टैंड की छत के नीचे खड़े लोग अपने अपने रास्तों में व्यस्त थे, लेकिन आर्यन और सिया के लिए जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया था। 1 साल पहले इसी जगह पर एक अनजान रिश्ता शुरू हुआ था और आज उसी जगह पर उसका फैसला होना था। सिया ने बैग कसकर पकड़ा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि यहां खड़े रहना सही है या चले जाना। उसने धीमे स्वर में कहा, आपको आने की जरूरत नहीं थी, हमने पहले ही तय किया था। आर्यन ने सीधा जवाब दिया, तय हमने किया था, समझ मैंने अब पाया है। कुछ पल वो उसे देखता रहा। उसकी आवाज में इस बार वही औपचारिकता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने उस दिन तुम्हें इसलिए रोका था क्योंकि मुझे एक नाम चाहिए था। घर वालों के सवाल खत्म करने थे, लेकिन इस 1 साल में घर बदल गया और मैं भी। सिया ने नजरें झुका ली। समय के साथ सब ठीक हो जाता है, आपको आदत लग गई है बस। आर्यन ने तुरंत कहा, अगर सिर्फ आदत होती तो मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आता।
आदतें छूट जाती है, कमी नहीं। बारिश की बूंदें तेज हो गई। कुछ लोग उनके पास से गुजर गए, लेकिन दोनों वही खड़े रहे। तुम चली गई तो घर फिर वैसा ही हो गया, उसने आगे कहा, शांत लेकिन खाली। दादी ने पहली बार पूछा कि बहू कब आएगी। तब समझ आया कि तुम सिर्फ जवाब नहीं थी। सिया ने पहली बार उसकी तरफ देखा। और अगर मैं वापस आ भी गई तो 1 साल बाद फिर वही बात होगी। आर्यन ने सिर हिलाया। इस बार कोई 1 साल नहीं है। मैंने दादी से सब सच कह दिया है, कॉन्ट्रैक्ट, वजह, सब कुछ। सिया चौंक गई। आपने सब बता दिया? हां, उसने कहा, क्योंकि अब यह झूठ नहीं रखना चाहता था, और क्योंकि मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। कुछ पल खामोशी रही। बारिश की आवाज अब हल्की लग रही थी। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो घर, इस बार मेरी जिम्मेदारी बनकर नहीं, मेरी पत्नी बनकर। सिया के मन में 1 साल की सारी बातें घूम गई। पहला दिन, दादी की सख्ती, मां की मुस्कान, शाम की चाय, और वह दूरी जो धीरे धीरे खत्म हो गई थी। उसके पास अब मना करने की पूरी आजादी थी। फिर भी कदम आगे बढ़े। उसने अपना बैग नीचे रखा और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कार की ओर बढ़े। रास्ते भर कोई बात नहीं हुई, लेकिन चुप्पी बोझिल नहीं थी। जैसे दोनों को अब शब्दों की जरूरत नहीं रही। मेहरा विला का गेट खुला। अंदर रोशनी थी। दरवाजे पर दादी सावित्री खड़ी थी। उनके चेहरे पर वही सख्ती नहीं थी जो पहली मुलाकात में थी। सिया रुक गई। दादी उसके पास आई और बोली, घर छोड़कर जाती नहीं बहू, रूठ कर जाती है और वापस आती है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। सिया की आंखें भर आई। उसने झुककर उनके पैर छुए। आर्यन ने हल्के स्वर में कहा, वेलकम होम। घर के अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि अब वो मेहमान नहीं है। उसने पहली बार अपना बैग अलमारी में रख दिया, जैसे सच में यही रहने आए हो। आर्यन उस कमरे के सामने रुका जो कभी बंद रहता था। उसने दरवाजा खोला। अंदर की चीजें व्यवस्थित करके अलमारी में रख दी गई थी। दीवार खाली थी। उसने कहा, कुछ यादें रहती है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। सिया ने जवाब दिया, नई यादें बनाने में समय लगता है। आर्यन मुस्कुराया, मेरे पास पूरा समय है। उस रात मेहरा विला में लंबे समय बाद सन्नाटा नहीं, सुकून था। अब यह रिश्ता 1 साल का समझौता नहीं रहा, यह हमेशा का साथ बन चुका था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल रिश्तों की सच्चाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी कहानियां कहां तक दिलों को छू रही है। फिर मिलेंगे एक नई भावनात्मक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने रिश्तों को समय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।